आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं शामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे लिए भला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी क्योंकि आप हमारे हर एक मूवमेंट को जानते हैं प्रभु, हमारा ख्याल रखते हो, हमारी देखभाल करते हो प्रभु जी, हमारे विषय में चिंता करते हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस आखिरी सेशन में प्रभु जी हम आपको स्वागत करते हैं, आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम सबों को अपने कब्जे में दीजिए प्यार प्रभु जी, और आप बात कीजिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सब महिमा आदर खुदा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागे। सब लोग तालियों के साथ। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम अपने पड़ोसी को देखें, अपने पड़ोसी की ओर मुंह करें। सब लोग अपने अपने पड़ोसी बना लें, जल्दी से एक दूसरे को देखें सब लोग। जन्माने वाली माता तुम्हें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते। परमेश्वर क्या कहता है? मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के
अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे हथेली पर अपने चेहरा को, प्रभु जी आपकी हथेली पर आपने प्रभु जी हमारा चेहरा को खोद कर रखा है। प्रभु जी आप हमें कभी नहीं भूल सकते लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड। हम आपके बगैर तो कुछ भी नहीं प्रभु, लेकिन जब आपके साथ हम जुड़ जाते हैं तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं लॉर्ड। हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, अपने आप को झुकाते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं। मनुष्य के लिए घमंड का कुछ भी विषय नहीं है, फिर भी मनुष्य घमंड करता है लॉर्ड। हम अपने आप को तेरे सन्मुख में लाते हैं लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हम तेरे पास आते हैं, हम कुछ तो नहीं है लॉर्ड, लेकिन ये तेरी धार्मिकता है, तेरे पुत्र यीशु का लहू है प्रभु, जो हमें आपके पास आने का ही आप देता है। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। लॉर्ड हमें तू ही शून्य कर प्रभु, हमें पूरी रीति से तू ही खाली कर प्रभु। हम में जो भी अच्छाइयां हैं उनको भी खाली कर प्रभु, हमें जो भी बुराइयां हैं उनको भी खाली कर प्रभु। हमें शून्य कर, हमें घमंड का कोई विषय ना रहे प्रभु, हमें तू शून्य कर प्रभु। और आज तू भर खुदा, और आज तू भर प्रभु जी। हमें नया क्या चाहिए तू आज भर प्रभु। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा हम अपने सरों को तेरे करीब झुकाते हैं प्रभु, तेरे सिंहासन के पास हम आते हैं लॉर्ड। बाइबल बताती है ये पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी वो तो तेरी है, हम तुझे क्या दे सकते हैं। और हम धन्यवाद की बलिदान लेकर के आते हैं, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके तेरे सन्मुख में बलिदान चढ़ाते हैं प्यार प्रभु जी। ये तेरे ही कार्य में आने पाए, तू ही इसको इस्तेमाल करे प्रभु अपनी महिमा के निमित्त। यस लॉर्ड। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना सांपों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हम आपको आदर देते हैं लॉर्ड, अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी आपको आदर देते हैं प्रभु। आप हमारे मध्य में हैं प्रभु, हम आपको अपने सिरों को झुका करके प्रभु आपको आदर देते हैं। हम अपने घुटनों में आकर प्रभु आपको आदर देते हैं प्रभु, क्योंकि सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर तू ही है लॉर्ड। हम तुझे आदर देते हैं लॉर्ड। हम तो तेरे बगैर कुछ भी नहीं प्रभु, ये हमारे मन में बैठ जाए, हम तेरे बगैर कुछ नहीं, ये हमारे रग रग में रह जाए प्रभु। आपसे ऐसा प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। हम धन्यवाद की भेंट आप ही को चढ़ाते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया
हालेलुया। आखिरी सेशन, वचन सुनने के लिए रेडी? तैयार हैं कि दुर्बल लग रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आएगा अभी, हमें उसका भरपूरी से इंतजार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग जोरदार तालियों के साथ में हम लोग स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास पास्टर अनुग्रह कंडुलना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। भूख लग रहा है कि नहीं लग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़िए, एजेकियल 3 का 1-2 पढ़ दीजिए। एजेकियल 3 का 1-2। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये उपवास प्रार्थना में हो सकता है हम लोग को शारीरिक भोजन नहीं मिल रहा है, रोटी चावल दाल नहीं मिल रहा है, लेकिन और एक भोजन मिल रहा है जिसको खाने से क्या होता है, हम लोग और भी तरोताजा हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या भोजन है? ये आत्मिक भोजन है। और क्या खाने के लिए कह रहा है? हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की पुस्तक को आप खाएंगे ना, आपको जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दी। और इसको खाने के बाद में कैसे लगता है? मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। भले ही दिखे कि हम लोग नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम लोग सचमुच का भोजन खा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये भोजन आत्मिक भोजन है, ये पुस्तक को खाने वाली बात है, परमेश्वर की व्यवस्था को, वचन को। और ये वचन को जब हम खाते हैं तो कैसा टेस्ट लगता है? मधु के तुल्य मीठा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब आप उपवास प्रार्थना करेंगे ना, कभी भी पतला नहीं होंगे, है ना। उपवास प्रार्थना करेंगे, वचन खाएंगे और बहुत मोटा हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। एक प्रभु का दास का गवाही याद आ रहा है। यून कह के है ना, चाइना में वो एक मिशनरी थे, तो वहाँ पे बहुत भयंकर ताड़ना होती थी उनको, जो लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करते थे। तो जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो भयंकर ताड़ना, माने कम्युनिस्ट पार्टी, पूरा गवर्नमेंट उसे अरेस्ट किया और कई साल तक जेल में था वो। सोच के देखिए, उसने विवाह किया, लेकिन विवाह के बाद में कभी कभी 5 साल में एक बार वो 5 मिनट के लिए अपनी पत्नी को देखने को मिलता था, ऐसे, है ना, 10 साल में। तो सोच के देखिए उसकी पत्नी को परमेश्वर का आत्मा कैसे संभाल के रखा था। प्रेज द लॉर्ड। वो हिम्मत नहीं हार जाती थी, उसे पता भी नहीं चलता था कि उसके हस्बैंड को गवर्नमेंट लोग कौन सा अंडरग्राउंड जेल में लेके क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। वो जब हार जाती थी, हिम्मत हारती थी कि शायद मेरा पति अभी नहीं है, गुजर गए, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है नहीं, वो नहीं मरा है। क्यों? उसके पास में वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसे जेल में रखा करते थे, 6 साल 7 साल 10 साल छुप छुप के वो जिया करता था। ब्रदर यून कह के, है ना, उसका किताब मिलता है, कभी मौका मिलेगा तो पढ़िएगा। हालेलुया। इतना ताड़ना में उसे एक जेलर ने उसे क्या ताड़ना दिया, उसने कहा कि हम देखेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कैसे खिलाता है। तो जेल में जो भी रूखा सूखा टुकड़ा रोटी सब देते थे, तो उन्होंने आज्ञा दिया कि सबको तो रूखा सूखा रोटी दिया जाता है, लेकिन इसे एक भी रोटी का टुकड़ा ना दिया जाए। 40 साल तक मैंने इधर उधर वो भटकता था, जेल में रहता था। तो उन्होंने कहा कि 40 दिन तक इसे हम परखेंगे कि ये बिना रोटी खा के जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, और हम देखेंगे कैसा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है। और सचमुच में प्यारो,
उसे 40 दिन तक रोटी भी नहीं दिए, पानी भी नहीं दिए, एक बूंदा पानी भी नहीं दिए। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे पानी चाय पी रहे हैं ना, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो जेलर हमेशा देखता था ये जिएगा कि मरेगा, जिएगा कि मरेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उस परमेश्वर के जन के पास में परमेश्वर का वचन था, उसने परमेश्वर के वचन को अपने मन और हृदय में लिख लिया था, मैंने ऐसे ध्यान करके उसने ग्रहण किया था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन सब पार होता है और 40 दिन पार हो जाता है। वो जेलर आके देखता है उसके कमरे में, माने जेल के रूम में, कि ये मरा कि जिंदा है। देखता है कि वो तो बिल्कुल मरा ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके चेहरे में, हालेलुया, और उसके चेहरे में एक अलग प्रकार का रोशनी था, हालेलुया। तो जेलर सोचा कि सचमुच में इनका परमेश्वर होगा कोई भयंकर। और वो जेलर क्या करता है, अरे अच्छा से अच्छा भोजन ला के खिलाओ इसको, और ऐसे होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो वो परमेश्वर के जन ने क्या खाया, परमेश्वर के वचन को खाया। जब हम लोग शारीरिक भोजन खाते हैं तो कहाँ से खाते हैं हम लोग, हाँ, मुंह से ना। लेकिन आत्मिक भोजन का जो मुंह है ना, वो ये नहीं है, वो कान है। क्या है? कान है। हम जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं, वो कहाँ से घुसता है? यहाँ से घुसता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक भोजन का मुंह कहाँ है? ये कान है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए और 1 मुंह दिए, है ना, ताकि 2 गुना हम लोग को सुनना है, हालेलुया। हम लोग को 2 गुना सुनना है। इसलिए परमेश्वर का वचन सचमुच में हम लोग के लिए जीवन है। हम जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उतना ज्यादा जीवन अपने आप आते जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे। जैसे हमारे परमेश्वर के जन ने कहा, दूसरा इतिहास 7:14 उपवास प्रार्थना में वचन को निकाले थे, और मैंने भी यही वचन को उठाया था, प्रिपेयर करके। जब मैं सुन रहा हूं तो सही ट्रैक में हम लोग जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड। चलिए पढ़िए, दूसरा इतिहास 7:14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, तब यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग सब कोई परमेश्वर के प्रजा हैं कि नहीं है? हालेलुया। तो हम लोग जब परमेश्वर के प्रजा हैं तो परमेश्वर क्या कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड। क्या होकर? दीन होकर, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को क्या बनना है? दीन बनना है। तो आज मैं दीनता के विषय में आप लोगों को बताऊंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दीन बनना है, हालेलुया। मैं समझता हूं 2 मास्टर की है ना। जैसे मास्टर की क्या होता है ना, वो चाबी, ऐसा चाबी रहता है कि कोई भी ताला में घुसने से खोल देता है। तो वैसे परमेश्वर के सारे आशीषों को खोलने के लिए ना 2 चाबी है। एक चाबी क्या है? एक चाबी है विश्वास, आप लोगों का विश्वास जो सोने से भी बढ़कर है, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा चाबी क्या है? दीनता। दूसरा चाबी क्या है? दीनता, हालेलुया। क्योंकि वचन साफ रीति से कहता है नीति वचन में, विनाश से पहले क्या आता है? घमंड आता है, और महिमा से पहले दीनता, नम्रता आती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमें वो शिरोमणि ठहराए, या तो सबसे ऊंचाई स्थान पर रखे। वो परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन उस जगह पर जाने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? दीन बनना पड़ेगा, हालेलुया। और दीनता परमेश्वर को बहुत आकर्षित करता है, हालेलुया। जब हम दीन बनकर रहते हैं, परमेश्वर का सब मन और ध्यान हमारे तरफ रहेगा, हालेलुया। वो परमेश्वर को खींचता है, हालेलुया। याकूब की किताब में कहता है, पढ़ दीजिए, याकूब 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि पहनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमें दीन बनना है, हालेलुया। और दीनता कैसे आएगी, उसे हमें अच्छी रीति से सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। एक राजा था, उस राजा का नाम नबूकदनेस्सर, हालेलुया। उसके पास में 127 प्रांत थे, माने 127 देशों में वो राज्य करता था। आप लोग सोच के देखिए, हालेलुया, हालेलुया। अकेला राजा, जब उसका मन में घमंड आ जाता है, और वो घमंड क्या रहता है, वो अपने महल में एक बालकनी जैसे महल है, उसमें वो देखता है और सारे महिमा को देखता है, बबीलोन का सारा महिमा को देखता है, इतना बड़ा राज्य को देखता है, चलता फिरता और कहता है कि क्या कहता है, क्या मैंने अपने सामर्थ्य से इसे नहीं हासिल किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर अंकल ने कितना अच्छा कहा ना, खुद सवाल पूछते हैं और खुद उत्तर देते हैं ना। माने कैसे पागल इंसान लोग रहते हैं ना, है ना। वो बालकनी में चल रहा है और सवाल पूछ रहा है अपने आप को, क्या मैंने इसे अपने सामर्थ्य से, अपने हाथों से इतना बड़ा साम्राज्य को प्राप्त नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे वो उसका मुंह से ये वचन निकलता है, आकाशवाणी होती है। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर से आकाशवाणी होती है और कहता है कि आज ही तुझे तेरे सारे राज्य से हटा दिया जाएगा, और तू किसके साथ में रहेगा, तू बैल, तू बकरियों के सामने में क्या करेगा, उनके साथ में चला फिरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो सचमुच में वैसे हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि आकाशवाणी कहां से आती है, स्वर्ग से आती है। प्यारो, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा शिक्षा है। जो भी आकाशवाणी परमेश्वर की ओर से होगा, या तो परमेश्वर कहेगा वो निश्चय पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी हमें घमंड में या तो नहीं जीना है। हालेलुया। तब परमेश्वर उसे 7 साल तक किनके साथ में रखता है, उस राजा को बैलों के सामने, बैलों के साथ में वो घास फूस खाता है ना, सब कुछ उनके साथ में 7 साल तक रहता है। उसके बाल कितने लंबे लंबे हो गए रहते हैं, वचन कहता है। आप लोग पढ़िएगा दानियेल की पुस्तक में, है ना, 4 अध्याय में पढ़िएगा घर जाकर। उसके नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि पूरा चिड़ियों के जैसे नाखून होते हैं ना, लंबे लंबे उकाब के जैसे, वैसे हो गए थे। हालेलुया। आप लोग सोच के देखिए, एक राजा, इतना बड़ा राजा जो कि सोने का सिंहासन में, सोने का टेबल में खाना खाता हो, या तो इतने सारे लोग उसके सामने झुकते हो, वो क्या कर रहा है, गाय बैल, है ना, गारू बछरू लोग के साथ में क्या कर रहा है, रह रहा है। जो गाय बैल घास खा रहे हैं, वो घास खा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 7 साल तक वो ऐसा करता है, और 7 साल तक क्या होता है, उसका कठोर हृदय बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर क्या करता है, उसके कठोर हृदय को क्या करता है, घमंड भरे हृदय को बदलता है। 7 साल लगे। हालेलुया। और जब वो कठोर हृदय बदल जाता है, तो वो क्या करता है, वो ऊपर आसमान में देखता है और परमेश्वर को धन्यवाद देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए पढ़ देंगे, है ना, दानियेल 4 का 37 में है। हाँ पढ़िए। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। हाँ, परमेश्वर को वचन साफ कह दिया। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहारता हूं। ये नबूकदनेस्सर अन्य देवी देवताओं को मानता था, अन्य जातियों में से था, लेकिन ये बात अच्छी रीति से ज्ञान प्राप्त हो गया कि एक स्वर्ग का परमेश्वर है जो सारा देवी देवताओं के ऊपर में राज्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कहता है, और उसकी स्तुति और महिमा करता है। क्या करता है, परमेश्वर का स्तुति, महिमा, धन्यवाद का बलिदान सब चढ़ाता है, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। ये बात नबूकदनेस्सर को अच्छी रीति से, माने उसके गुद्दे गुद्दे गांठ गांठ में बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग सोच के देखिए, यदि हम घमंड करेंगे, घमंड में चलेंगे, तो निश्चय हमें गिरने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है,
वो और दीनों का परमेश्वर क्या देता है? बहुतायत से अनुग्रह देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हमें जीवन में बहुत आगे चलना है, बहुत ऊंचाइयों पर चलना है ना, तो हमें सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया, क्योंकि वही हमें बहुत दूर तक ले चलेगा। हालेलुया, क्योंकि हम सचमुच में अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वैसा रखा है। जैसे एक मछली पानी के ऊपर में निर्भर रहती है, वैसे परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम हमेशा परमेश्वर के ऊपर में निर्भर रह सके। यीशु मसीह को छोड़कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह से यदि हम लोग अलग हो जाएंगे, वो दाखलता है, यदि हम अलग हो जाएंगे तो हम लोग सूखने लगेंगे, सूख जाएंगे। हम लोग को लगेगा, बाहरी रूप से हम लोग देखेंगे कि बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आईना में देखेंगे अच्छा लग रहे हैं, ये लग रहे हैं। बाहर के दोस्त लोग भी, हमारे परिवार या तो बाहर के परिवार लोग भी देखेंगे और बोलेंगे ये बंदा बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अंदर में सूख जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, भयंकर रीति से सूख जाएंगे। इसलिए हमारा भलाई किस में है? हमें यीशु मसीह से चिपक कर रहना है, परमेश्वर के करीब में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या, किस रीति से रहना है? दीन बनकर रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो दीनता कैसे आती है? दीनता जब हम अपने परमेश्वर के विषय में जानते हैं, अपने परमेश्वर का ज्ञान को रखते हैं। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर राजा, वो सोचता था कि वो अपने सामर्थ्य से क्या कहा, 127 देशों को जीता है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन उसे असलियत पता चला। क्या पता चला? कि 127 राज्यों पर उसे कौन राजा ठहराया है? स्वर्ग का परमेश्वर। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे 7 साल लगे। कितने साल? हालेलुया। हो सकता है वो यदि 7 साल नहीं होकर भी 1 साल में वो सीख लेता ना, तो हो सकता था 1 साल के बाद में भी परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम जितना जल्दी परमेश्वर को समझेंगे, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को सीखेंगे और अपने आप को दीन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए 4:15 पढ़िए। दानियल 4:15। तो भी उसके ठूठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पित्तल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वो आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। यहाँ पे नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न मिलता है। परमेश्वर उसे स्वप्न दिखाता है और उस स्वप्न का अर्थ दानियल को बुलवा कर जब पूछवाता है, तो दानियल देखता है कि अरे इतना बड़ा जो पेड़ है पूरे पृथ्वी में फैल गया है और सारे माने आकाश के पक्षी लोग उसके करीब में आते हैं। लेकिन बाद में क्या देखा जाता है? वो पेड़ को छापा जाता है और एक ठूंठ बच जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और दानियल उसे सही रीति से अनुवाद देता है कि वो पेड़ राजा तुम ही है ना, वो राजा तुम ही हो। और सही अनुवाद देने के बाद में चलिए 16 पढ़िए। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। 17। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है और वो छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे कितना बड़ा परमेश्वर का रहस्य दिया हुआ है कि यदि हमें ऊंचाइयों पर उठना है तो हमें दीन बनना है। हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर चाहता है कि वो उसे उत्तर दे देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर दीनता से जो लोग प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को परमेश्वर बहुत सराहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज्ञा कहाँ से निकली? परमेश्वर की ओर से निकली। ये आज्ञा प्रभुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हमें अच्छी रीति से जानना है। क्या जानना है?
कि जितना भी राज्य दिख रहा है उसमें कौन राज्य करता है? परमेश्वर ही राज्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज नरेंद्र मोदी हमारे भारत में है तो वो उसे परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, कोई जाने या ना जाने। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें इस बात की समझ को अच्छी रीति से रखना है। हालेलुया। उसे स्वर्ग का परमेश्वर ने ही उस जगह पर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें हमारे प्रधानमंत्री होने के कारण हमें उसे आदर देना है। क्यों आदर देना है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस जगह पर रखा है। यदि हम उसे आदर देते हैं, माने स्वर्ग का परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। हालांकि हर कोई मनुष्य का कुछ ना कुछ खामियां होता है, कोई भी सिद्ध नहीं है ना, कोई भी सिद्ध नहीं है। जितना भी प्रधानमंत्री है, तो जितना भी नेता लोग आएंगे, उनके बहुत सारे ऊंच नीच होंगे ही होंगे कि नहीं होंगे? आज जो लोग कहते हैं कि यदि मैं भी नरेंद्र मोदी के जगह में रहता तो मैं भी राज्य देश को अच्छा रीति से चला देता, लेकिन वो तो कहने की बात है ना। उसको भी राजगद्दी में बैठा दीजिए ना, सब पता चल जाएगा, है ना। 1 साल भी नहीं बीतेगा, वो लोग इस्तीफा दे देंगे, नहीं होगा, मैं राज्य नहीं संभाल पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा होता है। तो हमें क्या जानना है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे वो दे देता है। वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पास में सामर्थ है। आज हम जिसे बहुत छोटा समझेंगे और यद्यपि वो छोटा होकर विश्वास योग्य भी रहेगा ना, तो परमेश्वर हो सकता है उसे ऊंचाइयों पर खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर हमें छोटा से छोटा काम देता है, उसे कभी भी तुच्छ नहीं समझिएगा। हालेलुया। क्योंकि उस छोटे काम में परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग दीन रहते हैं ना, वे लोग छोटे छोटे काम को भी कभी तुच्छ नहीं समझेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दीनता का चिन्ह है। हालेलुया। हम देखते हैं कलीसिया में बहुत लोग, हमारे भाई बहन लोग झाड़ू लगाते हैं। हो सकता है दुनिया के नज़र में वो छोटा है, लेकिन सचमुच में वो परमेश्वर के नज़र में बहुत बड़ा है। हालेलुया, वो बड़ा है। और जो लोग दीन रहते हैं वो लोग झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का ऐसा ज्ञान है कि वे लोग अच्छी रीति से जानने पाते हैं। हालेलुया। उन्हें परमेश्वर का ज्ञान झुकाता है और वे लोग खुशी खुशी झुकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के पास में सामर्थ है कि वे छोटे से छोटे मनुष्य को भी प्रधान के स्थानों में बैठा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या बनना है? दीन बनना है, प्रार्थना करना है। वो बहुत अच्छी बात है, वो तो हमारा भाग है। एक विश्वासी, एक परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते प्रार्थना करना तो वो हमारे भाग में लिखा है। हालेलुया। हमें खूब प्रार्थना करना है, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे वर्षा हो या वर्षा ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खूब प्रार्थना करना है। हालेलुया। जैसे पास्टर अंकल ने कहा, हर बातों में भी हमें धन्यवाद देना है। देना है कि नहीं देना है? हालेलुया। सीखना है ना, धीरे 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 करके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई गाली भी देगा ना तो धन्यवाद दीजिएगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग को बहुत लोग ना चोर बोलते हैं, पता है? प्रेज द लॉर्ड। केवल आप लोग ही हैं, हमारे कलीसिया लोग हैं ना, जो परमेश्वर के जन को यहाँ पे आदर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाहर के, मैं उनको दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन समझ की बात बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे हमें हर बात में धन्यवाद देना है ना। तो बाहर के लोग भी क्या बोलते हैं ना, इन लोग चोर हैं। और एक जन जो बोला था उसके सामने में मैं ही खड़ा था, है ना। सीकस के विषय में कह रहे हैं और मैं सीकस का पास्टर साइड में खड़ा हूं, उनको पता भी नहीं उन लोग चोर हैं। साइड में खड़ा हूं। किस बात का चोर है? उन लोग भेड़ लोग को चुराते हैं, है ना। उनके कलीसिया से भेड़ लोग को चुराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या हम लोग चोरी करते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। कलीसिया सबके लिए खुला है। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कोई भी आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब मुझे मेरे कान में डायरेक्ट पड़ा कि इन लोग चोर हैं, तो मेरे को क्या लगा? मैंने कहा, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर,
मैं एक चोर हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अच्छी रीति से, प्रभु एक छोटा चोर हूं मैं अभी, सही है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु मुझे इंटरनेशनल चोर बनाइए। प्रेज द लॉर्ड। क्या करेंगे हम लोग? परमेश्वर के राज्य से हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य का जाल को हम लोग ऐसे फेंकेंगे कि शैतान का राज्य के जितना भी बंदे लोग हैं हम उसे चुरा कर परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हर बातों में धन्यवाद देना सीखना है। हाले ही चोट लगे, स्टार्टिंग में चोट लगा, थोड़ा सा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर बातों में धन्यवाद देना है। तो जब छोटे से छोटे काम करते हैं, जब आप विश्वास योग्यता से करते हैं, दीनता से करते हैं, परमेश्वर आपको निश्चय ऊंचाइयों पर उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका गारंटी कौन देता है ऊंचाइयों पर उठने के लिए? वो यीशु मसीह देते हैं। हालेलुया। वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आए, इतना नीचे आए, क्यों? ताकि हमें नीचे से ऊपर उठाने के लिए। हालेलुया। और उसने सारा दाम उस क्रूस पर चढ़ा दिया है, क्रूस पर दे दिया है। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो लोग नाश होने पर है ना, उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, लेकिन हम जो उद्धार पाए हैं और हम जो जीवन पाए हैं, वो हम लोग के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारा दाम को चुका दिया है उस क्रूस पर। क्या के लिए? हमें ऊंचाइयों पर उठाने के लिए। हालेलुया। तो क्रूस की कथा हमारे लिए गारंटर है, हमारे लिए गारंटी है कि यदि हम दीन बनते हैं, झुकते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं और जो लोग दीन रहते हैं वो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। वो दीनता का क्वालिटी है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे, परमेश्वर निश्चय हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना हम नहीं चाहते हैं ऊपर उठने के लिए, उतना परमेश्वर लालायित रहता है कि मैं उसे कैसे सबसे ऊपर में उठा के रखूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें क्या बनना है? हमें दीन बनना है। हालेलुया। चलिए वही 4 का 33 पढ़िए, 33। 33 ना? 32, 33 पढ़िए, 32 से आगे पढ़िए। और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। उसी घड़ी ये वचन रुकिए, 32 में कहता है, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। माने आकाशवाणी होती है, वो राजा नबूकदनेस्सर स्वर्ग से वचन सुनता है और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। सोचिए, इतना बड़ा राजा महिमा में चलता था, सोना का वस्त्र भी पहनता हो, मान लीजिए पहनता भी होगा, इतना धनवान था, बड़े बड़े राजदूतों के साथ में रहता था। वो अभी उसे क्या किया जाएगा? मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। माने 7 साल बीत जाएंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हालेलुया। वो 7 साल समय में क्या होगा? उसे जानने का समय लगेगा। जब तक वो नहीं जान जाता कि एक स्वर्ग का परमेश्वर है जो सबके ऊपर में राज्य करता है, उसे ये बात जानने के लिए लगभग 7 साल लग गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग जितना जल्दी परमेश्वर के ज्ञान को जानेंगे, परमेश्वर कैसे काम करता है समझेंगे, जितना दिन बनते जाएंगे, उतना जल्दी परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक कि तू जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। हालेलुया। उसी घड़ी यह वचन, हाँ 33 पढ़ दीजिए अभी। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हाँ, उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हो गया। आगे, वो मनुष्य में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजे के समान बढ़ गए। हाँ,
परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। हालेलुया। और वचन कहता है कि बहुत जल्दी पूरा हो। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये राजा ने कैसा वचन सुना था? कोई परमेश्वर के दास ने नहीं सुनाया था, या तो कोई परमेश्वर के दास ने आमने सामने भविष्यवाणी नहीं किया था। ये राजा ने जब खुले आसमान में घमंड से जब वो कुछ कह रहा है ना, तो सीधा वो स्वर्ग से सुना, है ना। उसके कान खुले, उसने जैसे आप लोग अभी सुन रहे आवाज ना, हो सकता है महिमा का जैसा आवाज ने उसे हूबहू वो वचन को सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमने सामने स्वर्ग से ये वचन उसके पास में आया ना, तो क्या हुआ? तुरंत उसी समय वो वचन पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन या तो परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमेशा पूरा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने आपको जो भी वायदा करेगा आपके स्थिति परिस्थिति के अनुसार, उस सब प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। वो समय को ठहराया है कि कौन से प्रतिज्ञा को कौन से समय में रखेगा। हालेलुया। उसी घड़ी यह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। और कैसा पूरा हुआ? वो मनुष्य के बीच में से निकाला गया। मुझे पता, मैं कभी सोचूंगा, अच्छा से इसके विषय में पढ़ूंगा कि एक राजा को कैसे राज से निकाल देते हैं। उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स होगा ना, है ना। राजा जो कि सबसे टॉप लेवल में है, पता नहीं कैसे, या तो हो सकता है उसके भाईचारे लोग कोई तो होंगे जिसे कुछ ना कुछ पद दिए हैं, उन लोग ने कोई ना कोई षड्यंत्र, कुछ ना कुछ ऐसे होगा जिसको लेकर राजा को सीट से नीचे घसीट देते हैं। वो मनुष्य में से निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे निकाला जाएगा। और बैलों के समान घास चरने लगा। उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चींटों के पंजों के समान बढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। एक इतना बड़ा राजा राजमहल से कहां नीचे उतर गया? पशुओं के बीच में उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। उसे खाने के लिए क्या मिल रहा है? थोड़े ना राजा जैसे राजा लोग होते हैं ना, कितना बड़े बड़े टेबल सब होते होंगे, है ना। उसमें हो सकता है 50 ठो 60 ठो 70 ठो पूरा नाना प्रकार का आइटम सब रहेगा। ऐसा राजा, माने ऐसा भोजन सब खाने वाला राजा वो था। वो सीधा पशुओं के बीच में आ गया, तो उसे अभी वो क्या मिलेगा खाने के लिए? हाँ, क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो पशु लोग खाते हैं ना, है ना। प्रेज द लॉर्ड। एक तो यूट्यूब में देखा था ना, अच्छा लगा, है ना। ट्रेन देखे ना, ट्रेन तो एक बहुत बड़ा टेबल रहता है ना, और बड़ा टेबल में ना ट्रेन का पटरी बिछाया गया है डाइनिंग टेबल में। छोटा सा ट्रेन, बड़ा साइज का, और लंबा ट्रेन, लगभग 10 ठो बोगी था ट्रेन में, और 10 ठो बोगी में ना 10 ठो अच्छा पकवान सब था, है ना। पता नहीं वो लोग ऐसे कैसे खाते थे, लेकिन अच्छा लगता होगा उन लोग। वो लोग बहुत धनवान परिवार के थे। तो सब लोग, जितना बड़ा टेबल है ना, सब लोग बैठते थे, और वो ट्रेन का रिमोट कंट्रोल ना एक किसी खास आदमी के पास में रहता था। वो ट्रेन को चलाता था, और ट्रेन आएगा, एक बोगी में कुछ अच्छा पकवान रहेगा, वो पकवान को लेगा। फिर ट्रेन और थोड़ा आगे जाएगा, दूसरा बोगी आएगा, अच्छा पकवान लेगा। ऐसे करते करते ट्रेन पूरा माने जाता है, ऐसे करके, है ना। तो सोचिए उनको कितना अच्छा खाने के लिए, कितना सारा चुनने के लिए अवसर मिलता है ना। 10 में से मैं कौन सा चुनूं, कौन सा नहीं चुनूं। लेकिन यहाँ पे ये जो राजा महिमा में जीता था, अभी इसको खाने के लिए ना, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, डिमांड नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? हालेलुया। उसके लिए एक ही खाना रखा गया था। वो क्या रखता था? हो सकता था राजा के साथ में वो बैल लोग अच्छा से दोस्ती कर दिए थे ना, तो बैल लोग उसके लिए घास लाते थे। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग अच्छे बैल पालते हैं ना, तो उसके मालिक लोग उनके लिए लाते हैं ना घास और अच्छे पकवान सब, माने पकवान खाने के लिए। हालेलुया। क्या जाने परब में पकवान भी खिला दिया हो, है ना। लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये राजा बड़ा दुखी सा बैठा है, और उसके मित्र लोग अभी कौन है? जानवर लोग है। हालेलुया। और बैल लोग उसके लिए लाते हैं, ले खा, भैंस ले खा,
हालेलुया। और उस टाइम में वो अकेला था, उसे पशु के साथ में दोस्ती करने को छोड़कर चारा भी नहीं था। किया होगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो उसे मजबूरी में घास खाना पड़ा और 7 साल लगे, समय लगा क्या करने के लिए? उसका हृदय को परमेश्वर बदल रहा था। हालेलुया, कठोर सा हृदय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें भी दीन बनना है। परमेश्वर का वचन हम जितना ज़्यादा सुनते हैं, परमेश्वर हमारा कठोर सा हृदय को तोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसा काम करेगा, वो हथौड़ा के समान काम करेगा, तलवार के समान काम करेगा। बहुत बार परमेश्वर का वचन के साथ जब आप समय व्यतीत करोगे, वो आपको तोड़ेगा। हालेलुया, आपको नाश करने के लिए नहीं, दीन बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको दीन बनाने के लिए परमेश्वर तोड़ेगा। क्यों? ताकि मैं इसे ऊपर उठाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 34 पढ़िए। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है प्रेज द लॉर्ड। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ, देखिए ये ज्ञान किसको आ गया? राजा को आ गया। प्रेज द लॉर्ड। उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों का त्यों हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन और हृदय को चंगा किया, ज्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। जब दूसरा इतिहास 7 का 14 पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर कहता है कि जब तुम दीन बनकर मुझसे प्रार्थना करो, मेरे दर्शन की खोजी बनो, बुरे चाल चलन से फिरो। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तब मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा और तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। माने परमेश्वर हमारे देश को चंगा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम दीन बनते हैं या तो दीन बनने का प्रोसेस में रहते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमारे मन को ज्यों का त्यों कर देगा, कठोर हृदय को ज्यों का त्यों कर देगा। इसलिए दीनता बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरी बुद्धि फिर ज्यों का त्यों हो गई। हालेलुया। जब उसका मन और हृदय बदला, ज्यों का त्यों हो गया, तब जाके वो क्या करता है? तब मैंने परम प्रधान परमेश्वर को धन्य कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जो लोग दीन रहते हैं वे लोग परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हर स्थिति में। हालेलुया। ये खासियत है, जो लोग दीन रहते हैं वे लोग परमेश्वर का स्तुति करते हुए रहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये दीनता का क्या है? चिन्ह सब है, फल सब है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसने कहा, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा। आगे पढ़िए। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया है। हाँ, देखिए ये ज्ञान उसने 7 साल में पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये ज्ञान वो राजा ने कौन से समय में पाया? 7 साल में पाया। कौन से स्कूल में पाया? है क्या उसने ठीक बोला? परमेश्वर के स्कूल में। बहुत अच्छी बात है ना? कौन से स्कूल में पाया उसने? हालेलुया। जो स्कूल में गाय बछरू लोग रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो राजमहल में रह के कभी भी ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, लेकिन जब वो गिरा हुआ था, गाय बैलों के साथ रहता था, घास खाता था, चरता था, तब 7 सालों में उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो खोजने लगता है। हालेलुया। और वो जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञान उसे दीन बनाकर रख देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है? देखिए, वो खुद कहता है, स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा। देखिए, राजा कहता है उसकी प्रभुता सदा की है।
उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है ना। जो ज्ञान वो पाया ना, वो हाथ उठाकर कहता है, प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या कहता है 35 में, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। ये राजा जब पृथ्वी में था तो सोच रहा था मैं सब कुछ हूं, लेकिन वो अभी जान जाता है कि जो लोग भी पृथ्वी में रहते हैं ना, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो ये सब ज्ञान उसे दीन बनाकर रख दिया। हालेलुया। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो राजा अच्छी रीति से जान गया, गिरा हुआ राजा जान गया कि परमेश्वर अपनी इच्छा से ही काम करता है। और परमेश्वर जब अपनी इच्छा से कुछ भी काम करता है ना, कोई उसे रोक ही नहीं सकता है। और फिर नीचे कहता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उसे नहीं कह सकता है कि तूने ऐसा क्या किया। प्रेज द लॉर्ड। ये राजा अच्छी रीति से जान गया कि कोई भी परमेश्वर को उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी परमेश्वर को सवाल नहीं पूछ सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी देखने से परमेश्वर के काम को यदि आप सोचोगे ना, हालेलुया, आपको सवाल नहीं पूछना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का सृष्टि कितना अद्भुत और भयंकर है। हालेलुया। मैं काफी पहले बहुत सवाल पूछता था। क्या क्या सवाल? परमेश्वर पूरब को किसने, माने कौन आपको आइडिया दे कि पूरब को यहां बनाएंगे, पश्चिम को वहां बनाएंगे, उत्तर को वहां, दक्षिण को यहां बनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन आपको बुद्धि दिया? तो कौन आपके संग में था? कौन आपका काउंसलर था कि आपको कहे कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को मैं चारों दिशा में फैला दूंगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे सवाल सब मैं पूछता था तो मैं नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं पूछना है, क्योंकि परमेश्वर के काम भयंकर है, अद्भुत है। हर काम परमेश्वर का भयंकर है, जो कि मनुष्य के सोच और समझ से परे है। आपको केवल परमेश्वर की सृष्टि को देखकर क्या करना है? आनंदित होना है, कहना है कि वाह परमेश्वर ने क्या बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे बनाया पूछेंगे ना तो परमेश्वर आपका दिमाग खराब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में यदि आप पूछेंगे परमेश्वर आपने कैसे बनाया ये सुंदर सृष्टि, है ना। कभी कभी हमारे स्कूल्स में ना टीचर्स लोग प्रोजेक्ट देते थे ना, सूरज, चांद, तारा ये सबको बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। तो जब शुरू बाइबल पढ़ने लगा तो मेरा भी सवाल था कि परमेश्वर आप मुझे दिखाइए कि कैसे आपने पूरा ब्रह्मांड को बनाया। ऐसे जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, हम फास्टिंग प्रेयर में प्रोजेक्टर दिखाते हैं ना, स्क्रीन में कुछ दिखाते हैं ना, कभी दिखाइए ना कैसे आपने वचन से कहा और पृथ्वी हो गया, सूरज हो गया, चांद तारे सब हो गया, दिखाइए ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। होला उत्तर आज तक नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब इब्रानी के पुस्तक में पढ़ता हूं ना तो वहां पे लिखता है विश्वास से ही हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन से सब कुछ को बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उत्तर क्या है? बेटा तू विश्वास में बढ़। हालेलुया। कैसे बनाया उसको मत पूछो, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि अगम्य है। यदि परमेश्वर बता भी देगा आप समझने नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो भी काम करता है उसके पास में अधिकार है। हालेलुया। कोई भी उसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है कि तूने ये क्या किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी साइंटिस्ट लोग ना क्या बहुत अच्छी रीति से स्टडी करते हैं और वे लोग परमेश्वर का ज्ञान को ही लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे पृथ्वी को ऐसा जगह पर रखा है, ना सूरज से बहुत कम ना सूरज से बहुत दूर, पूरा एकदम परफेक्ट जगह में रखा है। हालेलुया। तो नासा के साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान है कि यदि सूर्य के थोड़ा सा भी करीब हमारे पृथ्वी रहता तो इतना गर्मी होता कि हम लोग सहने नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तो ठंडा है बोल के चलो ठीक है, हालेलुया। और थोड़ा सा दूर यदि पृथ्वी रहता सूरज से, इतना ठंडा होता कि हम लोग सहने ही नहीं पाते, माने जीवन मिट जाता। हालेलुया। तो उन लोग कोई साइंटिस्ट लोग ऐसे सोचते हैं कि कौन ऐसा बुद्धिमान है जो
इतना परफेक्ट डिजाइनर या तो डिजाइन करके रखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब हमारे पास में एक बहुत बड़ा बुद्धिमान क्या है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, हालेलुया। इसलिए जब कभी भी बुद्धि का घटी हो ना, वो इंटेलिजेंट परमेश्वर के पास में आइए और मांगिए, परमेश्वर देगा, हालेलुया, भरपूरी का बुद्धि देगा। और जो बुद्धि स्वर्ग से आता है वो बुद्धि में सामर्थ होता है, हालेलुया, हालेलुया। एक समय बच्चे थे, हम बुद्धि मांगते थे। क्या बुद्धि मांगते थे? गणित करने के लिए बुद्धि दे प्रभु यीशु, है ना। साइंस पढ़ने के लिए बुद्धि दे प्रभु यीशु, हालेलुया। वही बुद्धि है हम सोचते थे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप लोग जब बड़े होगे, ऊपर चढ़ोगे, तो बुद्धि आपको हमेशा चाहिए, हालेलुया। परिवार चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब आप दीन बनेंगे, परमेश्वर आपको एमएलए बना देगा, एमपी बना देगा, चीफ मिनिस्टर बना देगा, प्राइम मिनिस्टर बना देगा, तो आपको बुद्धि चाहिए देश को चलाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में आपको बुद्धि चाहिए देश को चलाने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि का वचन में सामर्थ है, जो कि मनुष्य का बुद्धि कभी भी वो समस्या का समाधान नहीं करने पाएगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की बुद्धि में क्या है? सामर्थ है। फिर पढ़िए 36। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हाँ, जब उसका मन बदल गया, उसका बुद्धि ज्यों का त्यों हो गई, मन ज्यों का त्यों हो गया, तब परमेश्वर ने क्या किया? जो कुछ भी उसने खोया था, परमेश्वर ने उसे फिर से वापस दे दिया, हालेलुया। जो अपना राज गद्दी हट गया था, परमेश्वर उसे क्या करता है? फिर से वापस दे देता है, हालेलुया, हालेलुया। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों का त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझको फिर आ गया। मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, हाँ, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब वो दीन बना तो परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर ने उसे उसका प्रताप, उसका मुकुट जो छीन गया था, वापस दिया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? जो भी मंत्री प्रधान लोग उसे जो भेंट घाट करने भी नहीं आए थे 7 साल में, वो लोग आने लगे उसके पास में आए, उससे भेंट घाट करने लगे। और मैं अपने राज्य में फिर से स्थिर हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन में स्थिर हो, अपना परिवार में स्थिर हो, तो परमेश्वर स्थिर करेगा। लेकिन जब आप दीन बनेंगे, परमेश्वर निश्चय स्थिर करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी, प्रेज द लॉर्ड। जो महिमा में पहले था, दीन बनने के बाद में परमेश्वर ने उसे दुगना महिमा दे दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप लोग सोच के देखिए, जब आप लोग दीन बनकर जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको महिमा देगा, प्रेज द लॉर्ड। कैसा महिमा देगा? 2 गुना महिमा देगा, हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? दीन बनकर रहना है, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये रास्ता परमेश्वर ने ही रखा है, हालेलुया। विनाश के पहले घमंड आता है, और महिमा से पहले दीनता आती है, प्रेज द लॉर्ड। फिर 37 पढ़िए, 37। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज को सराहता हूँ, और उसकी स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग घमंड से चलते हैं, या तो जो लोग घमंड से देखते हैं, बोलते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उसे परमेश्वर नीचे गिरा सकता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसे नीचे गिरा सकता है। इसलिए कभी भी हमें तो हमेशा दूर रहना घमंड से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा 7 अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो एक सेनापति क्या करता है? चैलेंज करता है, वो चुनौती लेता है। किसको? परमेश्वर के जन को, एक भविष्यवक्ता को, एलीशा को।
और वो क्या कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोका भी खोल देगा ना, जो वचन आपने कहा है ना वैसा होगा ही नहीं। वो ऐसा चुनौती करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप घर में जाके पढ़ेगा है ना, दूसरा राजा 7 अध्याय में, तो परमेश्वर का जन कहता है कि तू अपने आंखों से देखेगा लेकिन वो आशीष को भोगने नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पे क्या हुए रहता है, इज़राइल ने पाप में जीने के चलते परमेश्वर समारिया में एक बहुत बड़ा अकाल को भेजता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ये लोग जीवित परमेश्वर को छोड़कर जब मूर्ति पूजा के पीछे भागते हैं तो परमेश्वर उन्हें अकाल में डाल देता है। शत्रु लोग घेर देते हैं और अकाल आ जाती है, और उस अकाल में भयंकर, आप पढ़िएगा कैसे है, हालेलुया। उस अकाल में उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। तो उस जगह में श्राप काम करते हैं। क्या श्राप? कई माँ लोग है ना, खाने के लिए जब भोजन खोजते हैं कुछ नहीं मिलता है, 1 महीना 2 महीना, तो वो श्राप क्या काम करता है, वे लोग अपने बच्चे को सिझा कर खाते हैं। पढ़िएगा ऐसे है, हालेलुया। वो श्राप है, हालेलुया। तो राजा, समरिया के राजा, जब वो देखता है कि 2 माँ लोग झगड़ा कर रहे हैं, क्या आज इसने अपना बेटा को दिया खाने के लिए और आज इसका जब बारी आ रहा है तो वो मुकर जा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ममता भी तो, माने माँ का ममता भी तो एक हद होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे माँ ने अपने बेटे को छुपा दिया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि ममतापन है, हालेलुया। तो उस जगह में जब राजा देखता है और वो अपना वस्त्र को फाड़ देता है कि ऐसे भी दिन देखने को आया, तब राजा कहता है कि उस भविष्यवक्ता को खोजो, है ना, एलीशा भविष्यवक्ता को खोजो, क्योंकि उसी के चलते ये सब स्थिति पर स्थिति आए हैं, हालेलुया। लेकिन उस भविष्यवक्ता के चलते नहीं आया, क्योंकि ये राजा ने कभी भी अपनी प्रजा को परमेश्वर के रास्तों पर चले बोल के कभी भी नहीं सिखाया, हालेलुया। उल्टा वो राजा ने क्या किया, अपनी प्रजा को मूर्ति पूजा करने में बहुत उत्साहित किया। बाल देवता, ये देवता, वो देवता, सब देवताओं में उन्हें मूर्ति पूजा करने में सिखाया और राजा उन्हें हिम्मत देता था। इसलिए क्या हुआ, ये दिन देखना पड़ा, हालेलुया, हालेलुया। राजा ने कभी भी उन्हें किस जगह में जीवन मिलेगा अपने प्रजा को नहीं सिखाया, वरन जहां पे मृत्यु मिलेगा राजा वही रास्ता में ले गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग बताइए, ये अच्छा राजा है कि कैसा राजा है? ये अच्छा राजा है कि दुष्ट राजा है? हालेलुया। जो राजा परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, परमेश्वर उन्हें क्या करता था, नीचे गिरा देता था, हालेलुया। और जो राजा लोग परमेश्वर का भय मानते थे, उनके द्वारा उनके राज्य को स्थिर करता था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा परमेश्वर का भय मानता था तो उसके प्रजा लोग लबालब हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। जब वे लोग परमेश्वर के रास्ता में चलते थे, तो जब ऐसा स्थिति परिस्थिति आया तो भविष्यवक्ता ने एक वचन दिया, कहा कि कल इसी समय में सब कुछ बदल जाएगा, हालेलुया। जो भी भयंकर अकाल देख रहे हो सब कुछ बदल जाएगा। और जब ये वचन आता है तो वो सेनापति विश्वास नहीं करने पाता है। वो सेनापति चैलेंज करता है और कहता है कि यदि परमेश्वर स्वर्ग का झरोका भी खोले तो ऐसा नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अच्छी रीति से समझना है। क्या समझना है? कभी भी परमेश्वर को चैलेंज मत कीजिएगा, हालेलुया। और कभी भी परमेश्वर के जो लोग भविष्यवक्ता होते हैं, अभिषेक जन लोग होते हैं, कभी भी उन्हें चैलेंज नहीं कीजिएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, हालेलुया, यदि हम चैलेंज कर देंगे हम ही को नुकसान उठाना पड़ेगा, हालेलुया। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर का वचन आता है ना, भले ही असंभव दिखेगा, क्या कीजिएगा? साष्टांग प्रणाम कर दीजिएगा और कहिएगा मैं समर्पित होता हूं प्रभु परमेश्वर, मेरे लिए असंभव है, स्थिति परिस्थिति में दिख रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है बोल के साष्टांग प्रणाम होके पूरा सरेंडर हो जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे काम सब है, आप लोग देखिएगा, हालेलुया। जकरिया, लूका के पुस्तक में पढ़ेंगे, जकरिया के दिनों में वो कितने साल तक परमेश्वर का सेवकाई किया, लेकिन वे लोग बूढ़े हो गए थे, उनके पास में संतान नहीं था। और जब वो महापवित्र स्थान में जाता है तो स्वर्गदूत उसे भेंट घाट करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बुढ़ापे की उम्र में जब स्वर्गदूत आमने सामना उसे कहता है कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या नहीं करने पाता, वो महायाजक
माने याजक होकर भी वो विश्वास नहीं करने पाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे बुढ़ापे के उम्र में हम माने हमारे पास में बच्चे होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उन लोग खूब प्रार्थना करते थे और एक समय आया परमेश्वर ने उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो असंभव लगा उन्हें वहां पे, और वो क्या किया, वो विश्वास नहीं किया। और विश्वास नहीं करने के चलते क्या हुआ, जो स्वर्गदूत ने कहा तूने विश्वास नहीं करने के चलते जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होता तू तो ना बोलेगा और ना सुनने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हो गया। हालेलुया। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर आपको प्रतिज्ञा देता, आपको वचन देता है, आपको समझ में भी ना आए, आप लोग सरेंडर हो जाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर समय में आपको निश्चय समझा देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन सब कुछ बदल देता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सब कुछ बदल देता है। जब हम जितना ज़्यादा दीन बनते हैं, और दीन हमें कौन बनाएगा, परमेश्वर का ज्ञान ही बनाएगा, परमेश्वर का वचन ही हमें दीन बनाकर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन और हृदय को हमारे बाहरी रूप से ज़्यादा देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। हालेलुया। इतिहास में गवाह है, बहुतों को परमेश्वर ने नीचे गिराया। बहुत सारे देश लोग उजड़ गए, जो देश लोग ने कहा था कि हम कभी भी नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं ये मिटेंगे, हमेशा स्थिर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वे सब लोग गिर गए। हालेलुया। लेकिन जो देश अपने आप को समझता था हम लोग कुछ नहीं है, परमेश्वर वही देश को ऊपर उठा दिया है। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है, दीन बनना है। हमारा हृदय, हमारे मन में हमें दीन बनना है। और दीन बनकर जब आप प्रार्थना करेंगे तो सचमुच में प्यारो, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने से पहले क्या दे देगा, उत्तर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग अंतिम करेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया 57 का 15, रुकिए 67 है ना, 57 67, 21 से 23 पढ़ दीजिए। सिक्सटी सेवन, अच्छा अच्छा, रुकिए खोल, अच्छा 57 पढ़िए, 57 57। 57 तो 21 तक है। अच्छा रुकिए, हम्म, 65 का 21 से पढ़िए। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। हाँ देखिए, जो लोग दीन रहते हैं, दीनता से परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रार्थना करने वाले रहते हैं, उनके लिए कैसा आशीष रखा है परमेश्वर। हाँ पढ़िए, किस, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। हाँ। वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे जो लोग दीन रहते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, उनके लिए आशीष रखा है। कहता है कि वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी होता है, प्रेज द लॉर्ड, घर बनाने वाला बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से घर बनाते हैं, लेकिन कुछ हेल्थ इशू ऐसे होता है कि वो उसका नुकसान हो जाता है ना, वो मृत्यु में चला जाता है। वो घर बनाता है लेकिन उस घर में रहने नहीं पाता है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर दीन लोगों को क्या देगा, लंबी आयु देगा। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए
और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाएं। आप लोग जो काम करेंगे उसका भरपूरी का लाभ आप ही को परमेश्वर देगा। हालेलुया। दुष्ट चोरी नहीं करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की समान होगी। वे मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप लोग पूरा हरा भरा जीवन जिएंगे, बहुत लंबे तक जिएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको महिमा में रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आप अपने कामों का बहुत लाभ उठाएंगे। जो भी काम करेंगे उसमें परमेश्वर भरपूरी का आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चाबी कहां पे है? दीनता में है। हालेलुया। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग के वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। हम लोग देखते हैं ना कितने परिवार में उनके बच्चे लोग बिछड़ जाते हैं, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग दीन रहते हैं उनके परिवार को परमेश्वर संभाल कर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको बांध के रखेगा, उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। माने परमेश्वर दीन लोगों को कभी भी बंधुआई में जाने नहीं देगा, दुष्ट के हाथों में पड़ने ही नहीं देगा। हालेलुया। और एक वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग जिनका मन और हृदय दीन बनकर रहेगा, आप लोग प्रार्थना मन से करते करते मुंह तक आया भी नहीं रहेगा, परमेश्वर आपको दे देगा। हालेलुया। निश्चय देगा। लेकिन किनको देगा? दीन लोगों। हालेलुया, हालेलुया। उसके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम लोग दीन बनकर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, सचमुच में परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर हमारे लिए बहुत चिंता करता है, पता है कि नहीं पता है? हालेलुया। हम लोग के हर एक आंसुओं को परमेश्वर अपना बोतल में उठाकर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का दास है, उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रेज द लॉर्ड। आधे घंटे तक उसका हॉस्पिटल में मृत्यु हो गया, तो परमेश्वर ने उस आधे घंटे में स्वर्ग का दर्शन करा दिया उसे। प्रेज द लॉर्ड। और वो देखता है कि एक स्वर्गदूत उसके सामने में खड़ा रहता है और वो पढ़ता है, और वो स्वर्गदूत क्या करता है? एक बोतल में कुछ पानी सा लिया था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कुछ पानी सा लिया और उसे एक नदी में वो डाल देता है स्वर्गदूत। प्रेज द लॉर्ड। चलिए वो नदी क्या है हम पढ़ेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य 22 का 1 पढ़िए। फिर उसने मुझे पढ़िए। बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। प्रेज द लॉर्ड। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। एक ही पढ़ी है ना? फिर उसने मुझे बिलोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीच बीच बहती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से, मेमने के सिंहासन के नीचे से एक बिलोर के समान क्या बहती है? नदी बहती है। प्रेज द लॉर्ड। बिलोर कहा है ऊपर सफेद से भी और भी सफेद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतना चोखा सफेद सा नदी उस सिंहासन से बहता है। वो प्रभु का दास देखता है, वो नदी बह रहा है, और स्वर्गदूत ने एक बोतल में कुछ पानी सा रखा था, और कुछ पानी सा रखा था, वो बोतल को लेकर उस नदी में क्या करता है? डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये प्रभु का दास कहता है कि क्या को आपने बोतल में था जो उसे आपने नदी में डाल दिया? तो स्वर्गदूत कहता है वो बोतल में ना आपके आंसुओं सब परमेश्वर ने चुन चुन के उठा उठा कर उस बोतल में रखा था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हर एक आंसू जो वो बोतल में थे, जब वो जीवन का पानी में डाला जाता है तो क्या होता है? तुम्हारे सारे दुख क्या में बदल जाते हैं? आनंद में बदल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो आप लोग सोच कर देखिए परमेश्वर कितना हमारे विषय में चिंता करता है। और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 56 का 8, 56 का 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप लोग दीन बनते हैं और दीन बनकर उस रास्ते पर चलते हैं तो हो सकता है बहुत सारे उथल पुथल स्थितियां आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब आप दीन रहते हैं, परमेश्वर आपके हर एक आंसुओं को उठा कर रखता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को बोतल में सजा कर रखता है और किताब में भी लिख देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और समय आता है कि वो सिंहासन के नीचे से जो नदी बहती है, जीवन का नदी बहती है, उस नदी में हमारे आंसुओं को स्वर्गदूत लोग डाल देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब डाल देते हैं तो हमारे आंसू दुख क्या में बदल जाती है? आनंद में बदल जाती है। इसका मतलब दीनता को परमेश्वर क्या दे देता है? महिमा में खड़ा कर रख देता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारो, हमें दीन बनना है, दीन बनकर जीना है। और जब हम दीन बनते हैं, दीन बनना माने परमेश्वर के वचनों को मानना, उसके पीछे पीछे चलना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर क्यों हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेगा? हालेलुया। वचन कहता है जिसने कान को बनाया, आंख को बनाया, क्या वो नहीं सुनेगा? क्या वो नहीं देखेगा? हालेलुया। हमारे बोलने से पहले ही परमेश्वर को पता है हमें क्या चीजों की आवश्यकता है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मेरी प्रजा दीन बनकर प्रार्थना करती है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों से बहुत ऐसे आशीष करे, आमीन। सबको ये आंख बंद करेंगे। सबको आंख बंद करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम सबके करीब आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने जो उपवास का प्रार्थना को रखा है, ये उपवास के जरिए हम जब अपने आप को दीन करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपने हमें एक मौका दिया है आपके समीप में दीन बनने के लिए। दीन बनकर जब हम नया साल में प्रवेश करते हैं तो वो नया साल में आपने हमारे लिए महिमा का वर्ष को रखा है प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, महिमा का साल को रखा है आप प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हृदय को दीन बनाइए, और उपवास के जरिए जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं, आपके समीप में रहते हैं, ओ प्रभु परमेश्वर, आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देंगे, आप हमारे परिवार को ज्यों का त्यों कर देंगे, आप हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देने वाला परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर, हमें दीन बनकर चलना सिखाइए, दीन बनकर देखना सिखाइए, दीन बनकर बोलना सिखाइए प्रभु परमेश्वर, दीन बनकर जीना सिखाइए प्रभु परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य में एक बड़े आशीष का कारण ठहरने पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। संपूर्ण समय को आपके हाथों में, संपूर्ण उपवास प्रार्थना के समय को, दिनों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक के हृदय को आप दीन और नम्र बनाइए प्रभु परमेश्वर। मनुष्य के द्वारा असंभव है, लेकिन आपके द्वारा संभव है। आप अपने वचनों के द्वारा बनाइए प्रभु परमेश्वर। हम देखते हैं कि आपने पौलुस को प्रभु परमेश्वर, वो जो चर्च, जो कलीसियाओं को तोड़ना, जो कलीसिया को तोड़ने फोड़ने वाला था, आपने उसे ऐसा दीन बनाया कि वो कलीसिया को बनाने वाला बन गया। आप ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा करते हुए प्रार्थना को हम यीशु नाजरी के नाम से हम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सबको अपने हाथों को स्वर की ओर उठाइए और पिता को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर अपने वचनों से बातचीत कर रहा है। चलिए प्रत्येक क्षण पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इस उपवास प्रार्थना में आप अपने वचनों से हमें सिखा रहे हैं, हमें सुधार रहे हैं, हमें तैयार कर रहे हैं आपके अद्भुत और बड़े कामों को देखने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
तो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, तो दीनतापूर्वक, नम्रतापूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, अपने हृदय को कठोर ना कीजिए, दीन बनिए, परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सुबह भी सुने, अभी भी सुने। देखिए नबूकदनेस्सर राजा घमंड किया, कितना प्रांत का, कितना देश का वो राजा सम्राट था, लेकिन जब वो घमंड किया, क्या खाया? हम कहाँ के राजा हैं? हम घमंड करेंगे तो हमको क्या खाने के लिए मिलेगा? सोचना पड़ेगा हमको क्या मिलेगा। जब इतना प्रांत का राजा को घास मिलेगा खाने के लिए घमंड की वजह से, हम घमंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हालेलुया। उड़ो पुत्र सब उड़ा दिया, क्या खाया? पिताजी का बात नहीं सुना, भाई का बात नहीं सुना, किसी का बात नहीं सुना, अपने आपे में रहा और अपना हिस्सा लेके चला गया, कुकर में उड़ा दिया। लास्ट क्या खाने मिला? कौन सा फली? सूअर को क्या अच्छा फल देते हैं खाने के लिए? आप अगर सेब खाएंगे तो अच्छा सेब सूअर को देंगे, कैसे वाला देंगे? सड़ा वाला। क्या खाने के लिए मिलेगा? यदि हम दीन नहीं बनेंगे तो नबूकदनेस्सर के समान घास मिल सकता है, वो फली मिलेगा जिसे मनुष्य रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा मिलेगा। लज्जित होना पड़ेगा। जब परमेश्वर बात कर रहे हैं तो भलाई इसमें है कि हम नम्रता, दीनता पूर्वक वचन को ग्रहण करें और दीन बने, तो परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। आमीन। तो परमेश्वर तैयारी कर रहा है कि 2.5 दिनों के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर हमें तैयार करे और उसकी बड़ी और अद्भुत महिमा को अपने जीवन में, परिवार में हम देखें। आमीन। चलिए एक वचन पढ़ेंगे, फिर अंतिम करेंगे। जब हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, परमेश्वर कैसे उठाता? एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 4 पद को पढ़ेंगे। जल्दी से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। नम्रता और परमेश्वर का भय मानने का फल क्या है? धन, महिमा और जीवन है। तो ये सबसे हाथ धोना पड़ेगा, इस सबसे क्या करना पड़ेगा? तो भलाई क्या है? दीनता पूर्वक परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, हृदय को कठोर मत कीजिए, ग्रहण कीजिए, दिन रात घर जाइए, दिन रात मनन कीजिए परमेश्वर ने क्या बात किया उपवास प्रार्थना में, और अपने आप को तैयार कीजिए परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए। आमीन। आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आज की उपवास प्रार्थना को यही हम समाप्त करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने सीकर फेलोशिप को अनुग्रह और दया किया कि 2.5 दिन का उपवास का प्रचार किया जाए, और जब उपवास का प्रचार हुआ और परमेश्वर पिता सीकस के बहुत सारे ब्रांच में उपवास और परमेश्वर पिता चल रही है, और आपके लोग आपके निकट आके उपवास के साथ आपके वचनों को सुन रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। पिता, आप सबों को देख रहे हैं और अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को, महिमा को हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में या कलीसिया रूप में देखने पाए। पिता, हम आपके अद्भुत उपस्थिति को और आप जो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, सुधार रहे हैं, हमें सुधार रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन सुबह से अभी तक हम सुने, सीखे, यीशु के लोह में छिपाते हुए सबके हृदय में सील करते हैं, शैतान चोरी ना करने पाए, परंतु इस पर हम मनन करके अपने आप को तैयार करें आपके बड़े कामों को अपने जीवन में देखने के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, कल के दिन को, परसों के दिन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जब उपवास है परमेश्वर पिता, उसमें भी आप हमें, जब हम अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं, सुरक्षित जाके आप ही के वचनों को जो आप हमें सिखा रहे हैं, मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, और परमेश्वर पिता बड़े कांपते हुए, थरथराते हुए, आपको आदर करते हुए आपकी उपस्थिति में हम चले पिता। और परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह को, आशीष को प्राप्त करें जो आप हमें देने जा रहे हैं। अनुग्रह कीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, इन उपवास दिनों में किसी का भी सेहत
खराब ना होने पाए, परिवार में कोई भी प्रॉब्लम ऐसा ना आने पाए जिससे आपके लोग उपवास आने से वंचित हो जाए। पिता आप अनुग्रह कीजिए, आप नियंत्रण कीजिए, पिता नियंत्रण कीजिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज जैसा आपने सहायता अगुवाई किया, कल के दिन परसों के दिन भी कीजिए और अपने लोगों को अपने वचन द्वारा बातें कीजिए, अपने वचन के द्वारा चंगा कीजिए और जिस गड्ढे में पड़े उसे निकालिए, अपने वचन के द्वारा स्वतंत्र कीजिए, अपने वचन के द्वारा पवित्र कीजिए और अपने वचन के द्वारा सिद्ध कीजिए। आप अपनी महिमा निमित्त ऐसा कीजिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय आपने किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना एक संग करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा यीशु मसीह की, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह की। जैसा कि पुकार हुआ है और अनाउंसमेंट हुआ है, आज के दिन उपवास यहाँ हम समाप्त करते हैं इकट्ठा होने के, और कल का दिन भी है, परसों का दिन भी है, और सब कोई समय जानते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे